और अब बात करेंगे हरियाणा की खबरों की। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम पर बहस हुई और इस दौरान विपक्ष ने बेवजह जमकर हंगामा किया। स्पीकर ने 10 कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भले ही परंपरा के अनुरूप नहीं है, मगर विषय की गंभीरता को देखते हुए चर्चा की शुरुआत से पहले बात रखना जरूरी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक दिन पहले गुरुवार को सदन के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वागत किया गया। हुड्डा ने अपेक्षा जताई कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। सरकार ने इस पर सहमति जताई। इससे रचनात्मक भविष्य को लेकर सकारात्मक संदेश गया, लेकिन अफसोस की बात रही कि 2 घंटे के अंदर ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया। परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सीएम सैनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साइन ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। सीएम सैनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। नायब सिंह सैनी सरकार ने पहले ही हर तरह की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष को हर मुद्दे पर सरकार मात देगी। दूसरे दिन वंदे मातरम पर तीखी बहस हुई। सीएम सैनी ने कहा कि वंदे मातरम एक पवित्र मंत्र है, इसे दूसरे मुद्दों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला की ओर से वंदे मातरम की पंक्तियों का संदर्भ देते हुए प्रदूषण और महिलाओं के मुद्दे उठाने पर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक वेल में आ गए, जिसके बाद स्पीकर ने 10 कांग्रेस विधायकों को नामित कर सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विरोध में मुस्लिम लीग का साथ दिया और इन तथ्यों को छुपाया नहीं जा सकता। वंदे मातरम पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ये मंत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को नई ऊर्जा देने वाला रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को आईना दिखाया और कहा कि विपक्ष की कहानी ऐसी है कि कुछ हानि न जानी, बस हाजिरी लगवानी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी। मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा, और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा, जो गलत होगा वो कट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई? अपनी हाजिरी लगवाना चाह रहे हैं ये। उन्होंने बताया किस तरह से उनकी सरकार ने ज्यादा लोगों को राहत दी। पिछले बार भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर बात रखी थी। पिछले सत्र में, हर सत्र में ये बात लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि अपनी हाजिरी लगवानी होती है विपक्ष को। हाजिरी है जी, मैंने उनको जवाब
सीएम साहब आप अपना जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगा के स्कैंडल कर आरोप दिया। है तो वो जवाब देंगे ना आरोप का। मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आप दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। हांसी को हरियाणा का 23वां राज्य बनाने पर बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने सीएम नायब सिंह सैनी को धन्यवाद दिया। हरियाणा विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।